हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम अगेन माय स्टडी ब्लॉग। सुबह के 2:57 हो रहे हैं और इतनी सुबह उठने का मेरा मेन पर्पस था कि मैं जल्दी से अपने जो करंट का मुझे रिवीजन करना है। जो करंट मैंने 2022 से लिखा हुआ था जनवरी से, उसको मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आज रिवीजन कर लूँ। तो प्लस मैंने साथ में अपना मैप ओपन कर लिया है, साथ में अपने मोबाइल भी रख लिया है, जिससे भी जो भी करंट में न्यूज़ होंगे इससे जुड़े हुए उनको भी देखती हुई चलूँगी। 28 मई को एग्ज़ाम है, तो जनवरी से करंट आना है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिकॉल नहीं करते तो आप भूल जाएंगे। कोई भी चीज़ होती है, आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मैं जनवरी का करंट अफेयर्स रिवीजन कर रही हूँ। मैं जुलाई तक पहुंच चुकी हूं, जनवरी से जुलाई तक, और अभी सुबह भी हो गया है, तो 7 बजने वाले हैं। तो अभी कुछ देर के लिए अपनी स्टडी को यहीं रोकेंगे, देन उसके बाद अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। सुबह के 7 बजे काफ़ी धूप हो जाती है, बट बारिश का मौसम है तो इतनी तेज़ धूप नहीं हुई है। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर व्यू है यहाँ पे। तो अभी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और अपनी ब्लू टी लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से पढ़ते पढ़ते नींद भी लग रही है और काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, देन उसके बाद अपने आगे का काम शुरू करेंगे। ये मेरे डेली रूटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसको मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे चिड़ियाएँ हुई हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है इनको देख करके। अभी ये कम है, कुछ देर बाद इससे भी ज़्यादा चिड़िया आ जाती हैं। अभी मैं फिर से अपने करंट अफेयर्स को रिविज़न करने के लिए आगे रूम में आ गई हूँ अपने। तो मैंने सुबह इसलिए उठा जल्दी कि ताकि मेरा करंट अफेयर्स काफ़ी से ज़्यादा ख़त्म हो सके। उसके बाद मैं विज़न आईएएस के करंट अफेयर्स को भी जनवरी से ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये मैं डेली जो भी क्लास करती थी उसका करंट अफेयर्स था। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने करंट अफेयर्स के नोट बनाए हुए थे, तो मैप भी बनाया हुआ था बीच में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नोट अट्रैक्टिव भी लगता है और रिवीजन करने में भी आसानी होती है। तो आप कभी भी नोट बनाइए तो उनको काफ़ी अच्छे से लिखिए, ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, क्योंकि अगर आपका नोट्स अच्छा है तो आपका पढ़ने मन लगेगा। थोड़ी देर के लिए मैंने ब्रेक लिया हुआ है स्टडी में, और अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। नाश्ते में आज फल, चना और बटर मिल्क है। अभी मैं अपने करंट अफेयर्स की नोट को साइड में कर दिया है। अभी सीसैट लगाने जा रही हूँ। सीसैट में सबसे पहले मैं 2020 का क्वेश्चन पेपर है इस बुक में, तो सबसे पहले उसको सॉल्व करूँगी। तो इसमें सबसे पहले पैसेज है हिंदी का, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के बाद दिन में पूरा ये पेपर सॉल्व करूँगी आज का। मैं वीक के 2 दिन सीसैट को ज़रूर देती हूँ, जिससे मेरा सीसैट भी तैयार होता चले साथ में, क्योंकि ये पासिंग मार्किंग का ही पेपर होता है। बट अगर आपकी पहले जो कॉपी चेक होती है इसी की चेक होती है। आपका अगर इसमें आपका नहीं निकला तो आपकी फ़र्स्ट कॉपी कभी चेक नहीं होगी। और हमें एग्ज़ाम टाइम जब हमारा प्रीलिम्स पास हो तो हमें ज़्यादा फोकस इस पर ना करना पड़े, इसलिए मैं थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे जितना भी दे पाती हूँ वीक में 2 दिन ज़रूर देती हूँ, जिससे मेरे साथ में ये भी तैयार होता चले।
अभी मुझे फ़ोन आया कि बूस्टर डोज़ लग रहा है कोविड का, तो मैं लगवाने के लिए गई हॉस्पिटल तक, बट पता लगा कि वहाँ पे बंद हो गया है, तो मुझे फिर से जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से आने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई और काफ़ी ज़्यादा थकाई लग गई थी। मैंने चाय बना लिया जिससे थोड़ा सा मूड भी रिलैक्स हो जाए। आज काफ़ी बिजी शेड्यूल हो गया क्योंकि सुबह उठा और उसके बाद फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा अचानक से, और काफ़ी थकावट लग रही है, बट सो नहीं सकती क्योंकि मुझे अपना पूरा टारगेट पूरा कंप्लीट करना है जो मैंने आज सुबह बनाया था। तो अभी अगर मैं सो गई तो मुझे रात में देर तक जगना पड़ जाएगा, जो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी सुबह उठने में। तो अभी मैं बुक पढ़ने के बाद द हिंदू से न्यूज़ लिखने जा रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह करंट अफेयर्स में नहीं लिख पाई थी। तो सबसे पहले मैं अपना अभी द हिंदू लिखूँगी, उसके बाद आरण्य का भी टाइम हो चुका है, रात में 10 बजे वो भी आ जाता है। तो उसके बाद मैं अपना आरण्य लिखने के बाद उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि सुबह फिर से उठना है। क्योंकि एक आज ही तो नहीं पढ़ना, क्योंकि आप कोई भी काम करिए आप डेली करिए, ऐसा नहीं करनी है कि आज आपने ज़्यादा पढ़ लिया कल कम पढ़े, आपको डेली एक जैसा रखना है। तो ये मेरा करंट अफेयर्स का नोट तैयार हो चुका है, आप दे सकते हैं। तो मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन आए हुए 2018 से, तो उसको भी साथ में लिख लिया, जिससे काफ़ी ज़्यादा पता चले कि क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। और साथ में जो फ्लड आ रहा है उड़ीसा में महानदी पे, तो उसके बारे में महानदी का पूरा मैंने मैप बना करके उसकी ट्रिब्यूटरी वगैरह सब कुछ अच्छे से लिख लिया है। साइड में आपको थोड़ा सा पेज छोड़ देना चाहिए जिससे आपकी दिक्कत ना हो, कुछ भी आपको न्यूज़ में रहे करंट में तो आप उसको लिख सकें। तो आज का मेरा करंट अफेयर्स ये पूरा हो चुका। क्वेश्चन आया हुआ था कि स्टिकी नोट्स कैसे बनाएं, उसको कॉपी में कैसे लिखें। तो ये स्टिकी नोट्स है मेरा, तो इसको मैंने खुद अपने हाथ से मतलब चार्ट पेपर लेकर कट के करके बनाया हुआ था, जैसे मुझे जिस हिसाब से मुझे चाहिए था कंफर्ट, क्योंकि जो मार्केट में आते हैं उनके एक सेम साइज़ होता है। तो इसको मैंने अपने हिसाब से अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। आप ले भी सकते हैं या फिर आप खुद से ही इसको बना सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगता है ये। तो ये मैंने बनाया हुआ था काफ़ी जैसे अलग अलग साइज में। तो ये स्टिकी नोट्स है, मैंने काफ़ी एक बार बना लिया था, और थोड़ा सा ये इकोनॉमी फ्रेंडली भी है, तो इसको मैंने कट किया था। तो जैसे आप अपने नोट्स में, जैसे मेरे करंट अफेयर्स की नोट्स है, आज का ही मैंने जो इसमें करंट अफेयर लिखा हुआ है ये आज का है, तो मैंने कुछ इसमें स्टिकी नोट जोड़ा हुआ है। तो जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसमें मैंने मार्कर से टिक कर दिया, बट ये क्वेश्चन था तो क्वेश्चन को मुझे थोड़ा अलग से दिखाना था, कि जैसे कभी मैं इस करंट अफेयर्स को खोलूँ इसको रिविजन करने के लिए, तो मुझे ये क्वेश्चन पता हो कि 2018 में का क्वेश्चन ये आया हुआ था यूपीएससी में। तो इसलिए मैंने इसको स्टिकी नोट्स यहाँ पे चिपका दिया और इसमें एक क्वेश्चन को लिख दिया। और साथ में देखिए ये जैसे ये है कि जीडीपी रेट पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कौन सा देश आगे है, ये भी करंट न्यूज़ में आया हुआ है कि भारत 2022 में उसकी क्या स्थिति है, 5वें रैंक पे भारत पहुँच गया। तो इसको मैंने इसको अलग से चिपकाया हुआ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे इकनॉमी में काम आए, तो मैं यहाँ पढ़ूँगी, अगर इकनॉमी का नोट्स बनाए तो मैं इसको वहाँ भी लिख सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इसको अलग से रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरा इसलिए सही है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ये क्वेश्चन था मेरा कि उड़ीसा महानदी में बाढ़, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लड आ रहा है इंडिया में, तो महानदी में बाढ़ आई हुई थी, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा शो कम हो रहा होगा ये। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसका थोड़ा सा मैप ही पूरा बना लिया कि कौन सी, जैसे ये महानदी है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, साउथ ऑफ अमरकंटक से। तो इसको बनाने से तो हमें थोड़ा सा कि नॉलेज हो जाता है कि किस स्थिति क्या है उसकी, और करंट में है तो उसका पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने इसको साइड में लिख लिया, जैसे ये कौन से डिपार्टमेंट से आता है, तो ये मैंने लिख लिया। जैसे आप कोई भी नोट बना रहे हैं तो आप साइड में, जिसमें थोड़ी जगह मैंने इसको आज ही फिल कर दिया, आप जगह छोड़ दीजिए, काफ़ी जगह छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी न्यूज़ है आज, जैसे जीडीपी रेट ही है 2022 में क्या है, आप एग्ज़ाम 2023 का जैसे दे रहे हैं तो उसमें क्या था, तो आप उसको साइड में ले सकते हैं, तो उससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो आप अगर कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट का, ये नहीं करंट का ही, हिस्ट्री का नोट बना रहे हैं, आप कुछ अलग से पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, जैसे कोई भी न्यूज़ हुई तो आप इसको साइड में लिख लीजिए, तो इसे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि साइड में काफ़ी जगह छोड़ देती हूँ
और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है करंट में इन फ्यूचर कुछ भी हुआ वो नोट डाउन कर लूँगी, या कुछ अलग से लिखना होता है मैं तो वहाँ लिख लेती हूँ। तो काफ़ी फिर आसान होता है पढ़ने में, हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पे लिखी हुई, काफ़ी इजली मिल जाती है। जैसे हम अगर किसी बुक को में हमें स्टिकी नोट बनाना हुआ तो उसके लिए हमें ये क्वालिटी में मान लीजिए कि आपको नोट बनाना हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पे तो साइड में लिख लिया हुआ है, खाली पेज होता है। तो अगर आप अपने बुक को नहीं गंदा करना चाहते हैं तो आप जैसे कोई भी स्टिकी नोट ले लीजिए, उसके बाद आप उसका जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और जैसे फंडामेंटल ये DPSP है, DPSP के बारे में पूरा आप लिख दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या कौन से आर्टिकल है, कौन सा केस हुआ था, किसके तहत आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख करके यहाँ पे छोड़ दीजिए या फिर चिपका दीजिए, इससे आपको स्टिकी नोट्स बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं तो ऐसा करके लिख देती हूँ, या फिर यहाँ पे अभी स्लिप निकल गई हुई है तो इससे कौन सा चैप्टर है कहाँ पे, उससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है, तो वो चिपका दीजिए आप। जैसे आप मैंने आर्टिकल जो भी इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट में वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको बुक गंदी नहीं करनी है तो आप स्टिकी नोट्स भी यहाँ पे चिपका सकते हैं, या बुक के बीच में आप छोड़ भी सकते हैं। जैसे कुछ भी आपने इंपॉर्टेंट पढ़ा आप उसको बीच में बुक के बीच में छोड़ दीजिए। जैसे आपने ऑनलाइन क्लासेस की, जो ऑनलाइन क्लास में जो आपको मालूम हुआ कुछ नया चीज़, जैसे ये मेरी 5वीं संस्करण है ये, अगर जैसे अब तो 6ठी आ गई है, 6th भी का आ गया एडिशन आ गया हुआ है, तो आप जैसे 6th एडिशन में जो नया केसेस जो नया इंक्लूड हुआ आप ऑनलाइन पढ़िए या फिर किसी बुक से पढ़िए, उसको आप यहाँ लिख लीजिए और बुक पढ़िए, तो आपको इससे आपको काफ़ी हेल्प भी हो जाएगी। आपको रिवीजन करना होगा, आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं कि आपने इतनी मोटे बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप बीच बीच से जो भी स्टिकी नोट्स आपकी हैं, जो भी आपने नोट छोड़ा हुआ है बीच में, आप उसको उठा लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए।